हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे एन फ्रैंक नाम की एक यंग लड़की ने लिखा है जब वो 13 ईयर्स की थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी जो खुद उसने लिखी हो। इस स्टोरी में एन फ्रैंक बताती हैं कि किस तरह से वो अपने लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की कमी महसूस करती हैं। हालांकि एन फ्रैंक की एक बहुत ही प्यारी फैमिली है, स्कूल में कुछ फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में एक ऐसे दोस्त की कमी है जिससे वो अपने मन की सारी बातें कर सके, अपनी तकलीफ़ें और अपनी खुशियाँ बांट सके। और अपनी लाइफ की इसी कमी को दूर करने के लिए एन फ्रैंक डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं। अपनी डायरी को वो अपना फ्रेंड मानते हुए उसे एक बहुत ही क्यूट नाम देती है, किटी। इस स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम इस स्टोरी के बैकग्राउंड, एन फ्रैंक के पर्सनल लाइफ और एन फ्रैंक के पर्सनल थिंकिंग के बारे में जानेंगे। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना शुरू करना उनके लिए एक नया फैसला रहा है। डायरी लिखना उनके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी कुछ लिखेंगी और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगी, लेकिन फिर भी वो लिखना चाहती हैं। इसके 2 रीज़न हैं। वो डायरी लिखना चाहती हैं क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि उन्हें अपने लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड की बहुत ज़रूरत है। वो एक सच्चे दोस्त की तलाश में है जिससे वो अपने मन की बातें कर सके, अपनी तकलीफ़ें बांट सके और हंसी मजाक कर सके। दूसरा डायरी लिखने का रीज़न ये है कि एन फ्रैंक जब ये डायरी लिखती हैं 1942 में, उन दिनों वर्ल्ड वॉर 2 का सिचुएशन चल रहा था और एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के एक जूइश फैमिली में हुआ है। तो जर्मनी में उन दिनों अडोल्फ हिटलर का शासन चल रहा था और हिटलर जो थे वो जूइश लोगों के सख्त खिलाफ थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो एन फ्रैंक के जो फादर हैं, ओट फ्रैंक, वो अपने पूरे परिवार को लेकर जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड देश के एम्स्टर्डम शहर में बस जाते हैं। पर धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर का शासन नीदरलैंड तक पहुंच जाता है। हिटलर की सेना नीदरलैंड देश भी पहुंच जाती है और जब ओट फ्रैंक ये चीज़ देखते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो वो अपने पूरे परिवार और कुछ रिलेटिव्स के साथ अपने ऑफिस के एक रूम में छिपकर जीने लगते हैं, छिपकर रहने लगते हैं ताकि वो हिटलर के सेना से बचे रह सके और सुरक्षित रहे। तो ये जो हिडन पीरियड चल रहा है एन फ्रैंक के लाइफ में, ये हिडन पीरियड में ही एन फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती हैं। तो उन्हें महसूस होती है कि ये जो वो लिखना शुरू करेंगे उससे उनके मन की तकलीफ़ें थोड़ी कम हो जाएंगी और उनका मन थोड़ा हल्का होगा और अपने सिचुएशन से वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकेंगी। आगे एन फ्रैंक लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। इंसानों की तुलना में कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। इस स्टेटमेंट से एन फ्रैंक ये कहना चाहती हैं कि इंसानों में धैर्य या धीरज की कमी होती है। हमारे दोस्त या हमारे संबंधी हमारे हर बात को सुने और उसे सुनकर अपने अंदर रखे, ऐसा बहुत कम होता है। कोई आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपकी हर बात को सुनेगा, उसे समझेगा और उसे अपने मन में दबा कर रखेगा। लेकिन कागज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी कोई भी बात लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, बात चाहे जैसी भी हो या जितनी भी लंबी हो। कागज़ हर बात को सुनता है, उसे समझता है और उसे अपने अंदर सुरक्षित सेव करके रखता है। आगे एन फ्रैंक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि उनकी एक छोटी सी फैमिली है,
जिसमें उनके पापा, उनकी माँ, उनकी बड़ी बहन मार्गॉट और दादी हैं। अपने पापा को वो दुनिया का सबसे प्यारा पिता मानती हैं और अपने पापा के बाद सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी से करती हैं। जब उनकी दादी की डेथ जनवरी 1942 में हो जाती है तो एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं और हर वक्त उनके बारे में ही सोचते रहती हैं। फैमिली के अलावा एन फ्रैंक के लाइफ में करीबन 30 स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स होने के बावजूद भी एन फ्रैंक को अपने लाइफ में एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो अच्छा समय बिता सके और डेली लाइफ की हर छोटी बड़ी बातें शेयर कर सके, ऐसी बातें जो शायद वो अपने फैमिली और फ्रेंड से नहीं कर पाती। और जब एन फ्रैंक को अपने लाइफ में वो सच्चा दोस्त नहीं मिलता है तो वो डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं। इसी के साथ हमारे इस स्टोरी का पार्ट 1 ख़त्म होता है। इस पार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसे ज़रूर देखिए और याद करिए। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन्स फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट paper has more patience than people? And our third question is, what does Anne Frank tell about her family in her diary? आंसर आपके सामने दिया गया है।